Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसके साथ ही आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आप शायरी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है हिंदी ऑडियो शायरी के नाम से, जिसका लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके उस चैनल पे हमारी वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है। आप अबाउट पेज में जाकर व्हाट्सएप चैट का वहाँ पे लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट टाइप के ऐप्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और आपको न्यू ऐप्स की इंफॉर्मेशन मिले, तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसका लिंक भी आपको अबाउट पेज में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो के साथ मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हो चुका हूं। टाइटल में तो आपने पढ़ ही लिया है, शो का नाम है एक खास मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे चैनल पे कोई नया शो नहीं है, ये शो बहुत ही पुराना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले जब हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ था तो पहले हम इंटरव्यू लेते थे, मतलब उन दृष्टिबाधित लोगों का इंटरव्यू लेते थे जो दृष्टिबाधित होने के बावजूद अपने जीवन में जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, है ना। चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग हमारे इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब ये शो हम एक नए अंदाज में शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक खास मुलाकात, है ना। तो ये जो शो है, इस शो को बनाने का मकसद है, जो लोग ये सोचते हैं कि दृष्टिबाधित कुछ नहीं कर सकते हैं या दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये शो उन लोगों के लिए है। और कुछ दृष्टिबाधित भी ऐसे हैं जो ये सोच करके बैठे हैं कि हम ब्लाइंड हैं या दृष्टिबाधित हैं, या हम विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जी नहीं, तो हम भारत के कोने कोने के दिव्यांगों का साक्षात्कार आप लोगों से करवाएंगे और इस शो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि दिव्यांग या दृष्टिबाधित अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बस इतना ही कहूँगा। ये शो हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है एक नए अंदाज में, जिसका नाम है एक खास मुलाकात। अगर आप लोग भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो अभी अबाउट पर से कांटेक्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं शो की तरफ। तो आज के शो में हमारे साथ कौन है वो आपको शो में पता चलेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया कि ये कोई हमारा पुराना शो नहीं है। आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहले भी इंटरव्यू प्रोग्राम देखते थे, बस खाली इस प्रोग्राम का नाम चेंज हुआ, इसका नाम है एक खास मुलाकात। तो दोस्तों, आज के शो में जिस व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इनका नाम है प्रमोद बिसेन। दोस्तों, ये इनको आप लोग हमारे YouTube चैनल पर सुनते भी होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो इनका परिचय करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप हमें ये बताइए कि कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में जुड़ करके। कार्यक्रम में जुड़ के तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है
और हाँ, बहुत तो- अच्छा लग रहा है। मैं हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, और अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि आपसे बात करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है सर, और बहुत अच्छा मौका मिला है आज, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, इस इंटरव्यू को लेने का मकसद यही है कि और दृष्टिबाधित जो ये सोच करके बैठे हम कुछ नहीं कर सकते, वो नॉर्मल व्यक्ति जो ये सोच करके बैठे हैं कि ब्लाइंड व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये शो उनके लिए है। तो प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप जीवन परिचय से अपना शुरू करें कि आप कैसे ब्लाइंड हुए, आप कहां से बिलोंग करते हो, अपने जीवन परिचय एक बार बताएं। तो मेरा नाम प्रमोद है, और मैं एक छोटे से गांव से हूँ, है ना, और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से। लेकिन मैं एक छोटे से ग्रामीण इलाके में रहता हूँ। और अब ब्लाइंडनेस कहे तो मैं जन्मों से ही ब्लाइंड हूँ, और मेरे मम्मी पापा ने जो है मेरी बहुत दवा की है, मतलब बहुत कुछ, जितने जो भी जैसे बताते थे, वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, तो बहुत कुछ पैसे खर्च कर लिए मेरे ऊपर, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं हो पाया। मैं जब छोटा था, जो कोई भी मान के चलो गाँव में बताते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है, वहाँ से ठीक हो जाएगा, है ना, तो ऐसे बहुत ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पे मुझे लेके गए, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ डॉक्टर लोग कुछ बता भी नहीं रहे थे। लेकिन फिर एक बार जो नागपुर का एक लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए। मैं लगभग 2-2.5 साल का था। तो फिर वहाँ के डॉक्टर ने बताया मुझे कि इनके जो आंखें हैं, वहाँ पे कुछ पर्दे होते हैं, वहाँ पे कुछ छिट्टे हैं, मतलब धब्बे हैं, तो देख नहीं देते। और आप अब कुछ भी जितने आप अब अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये डॉक्टरों ने कहा। फिर उसके बाद मेरा इलाज करवाना बंद कर दिया, और फिर उसके बाद आई पढ़ने की बात, पढ़ाई से लेकर। तो पढ़ाई से लेकर ऐसा हुआ कि कुछ टीचर लोग आए घर में एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन तब मैं अपने मम्मी पापा को, अकेला ही लड़का था, मेरे कोई भाई बहन कोई नहीं थे, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा ने कहीं पे भी भेजने के लिए, मतलब वो मानी ही नहीं, इनकार कर दिया उनको भी, और उनको भी घर से वापस भेज दिए कि हमें नहीं भेजना है हमारे बच्चे को कहीं पे भी, वो घर में ही रहेगा और अकेला लड़का है, ये कहा। और फिर मुझे कहीं पे भी नहीं भेजी। उसके बाद मेरा गांव के जो जिला परिषद स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल जो होता है, वहाँ पे फिर एडमिशन किया गया। लेकिन वहाँ पे भी मैं 4 साल से मैं एक ही क्लास में रहा, फर्स्ट क्लास में, मतलब पहली क्लास में ही मैं रहा। मैं नापासी हो रहा था, मुझे वो लोग जो है नापासी कर रहे थे। और फिर ऐसा हुआ कि उधर से उनको एक हाँ, उसको ऑर्डर ही कहो तो चलेगा, उनको है कि नहीं, आप ब्लाइंड जो बच्चा है आपके स्कूल में पढ़ाई करता है, उसको पास किया जाए। फिर मैं मुझे उन्होंने पास किया। फिर मैं 7th क्लास तक मैं साइटेड स्कूल में पढ़ा। तो मतलब नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की है? हाँ, मैंने नॉर्मल स्कूल से ही पढ़ाई किया। मतलब मैं पहली से लेकर 4th तक मैंने गांव के स्कूल में। आपको रोकना चाहूंगा, तो सर आप ये बताइए कि आपको नॉर्मल स्कूल में उतना सपोर्ट मिला? कई बार क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड को इतना सपोर्ट नहीं देते हैं, कई लोग जो है वो, मतलब आपको क्या सपोर्ट मिलता था वहाँ पे? हाँ, ये सपोर्ट की बात हुई तो बहुत अच्छा, क्योंकि कुछ ब्लाइंड मुझे बताते, तो मैं सोचता हूँ कि उनसे मुझे कई गुना अच्छा स्कूल भी मिला था, और वहाँ के टीचर्स लोग जो है वो भी मिले थे मुझे। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। जब मैं जिला परिषद स्कूल में था, है ना, तो वहाँ पे भी वहाँ के जो टीचर लोग थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे नॉर्मल लोगों को जैसे पढ़ाते थे, वैसे ही वो मुझे भी पढ़ाते थे, और वो जैसे नॉर्मल लोगों को क्वेश्चन पूछते थे, वो वैसे ही मुझे भी पूछते थे, और मुझे नहीं आता था तो फिर से समझाते थे। और उसके बाद मतलब वो, लेकिन पहले तो शुरू में उतना, मतलब शुरुआती में नहीं किया उन्होंने, उतने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं जब 2nd क्लास में गया, तो जो सर्व शिक्षा अभियान होता है जी, है ना, तो वहाँ पे फिर वहाँ के कुछ टीचर लोग आए उस स्कूल में, है ना,
तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ बताया कि ये सब कुछ कर सकते ये वो उन टीचर लोगों को। और वो फिर ब्रेल लिपि भी मुझे पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किए। जो कुछ लोगों को पता होगा, जो लोग अभी सुन रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो होता है वहाँ पे हफ्ते में एक बार जो है एक टीचर आते हैं सिर्फ, है ना। तो अभी आप वहीं पे पढ़ रहे हैं? नहीं, हाँ, मैं अभी वहीं पे पढ़ रहा हूँ। और मेरा एडमिशन किया तो अभी भी साइटेड स्कूल में ही है। और हाँ, और मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मैं पहली से लेकर 4th क्लास तक मैं गांव के स्कूल में पढ़ाई किया। लेकिन उसके बाद फिर मैं 5th क्लास में गया तो फिर स्कूल मुझे चेंज करना, क्योंकि वहां से पहली क्लास से लेकर 4th क्लास तक ही था। फिर मुझे बाहर जाना पड़ा गांव से। मतलब मेरे गांव एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे पहली से लेकर 4th तक की है। तो फिर 5वीं क्लास फिर एक CM पटेल स्कूल था, हाई स्कूल। मतलब हाँ, वहाँ पे 5वीं से लेकर 12th तक है। और मेरा एडमिशन अभी भी वहीं पे है ना। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं अकेला तो जा नहीं सकता था, क्योंकि घर से 4 किलोमीटर हाँ दूर था वो क्लास, वो मतलब स्कूल दूर था हमारा, सॉरी। तो फिर मैं अकेला तो जा नहीं सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि घर के बाजू में एक लड़का था, वो भी मेरी क्लास में था जी। ब्लाइंड? लेकिन हाँ, नहीं, वो साइटेड था, नॉर्मल। अच्छा, हाँ, नॉर्मल था। और तो फिर मैं वहां पे गया जैसा कि, तो मैं उसके साथ 2 साल तक गया, उसके साथ साइकिल से। उन टीचरों ने मेरे लिए एक साइकिल भी दी, मतलब साइटेड लोगों की साइकिल जो होते हैं वही दिया मुझे। क्या बात, मतलब काफी सपोर्ट मिल रहा था आपको? हाँ, मुझे साइकिल भी दिया कि ये लड़का है, इसके साथ आप आना। तो वो भी थोड़ा तक आप, हाँ, तो ठीक है, आपने 2 साल तक आना जाना किया। तो उसके बाद मतलब आपको मतलब ये तो खैर आपके एजुकेशन की बात हो गई, चलिए कोई बात नहीं, कि आपने बताया कि जैसे कि 4th तक आप नॉर्मल स्कूल तक पढ़े। हाँ, और आपको टीचर द्वारा बराबर सपोर्ट किया जाता था। हाँ, बिल्कुल। तो प्रमोद जी, चलो आपने ये भी बताया कि टीचर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है, क्या आपको फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं? कईयों को क्या होता है प्रमोद जी, देखिए बुरा मत मानिए, कईयों को क्या होता है कि मैंने बहुत से ब्लाइंड फील्ड में ऐसे देखे कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती भैया, सोचती यार ब्लाइंड है, क्या करेगा क्या नहीं। तो आपके साथ भी ऐसा ही था क्या? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि फैमिली में ऐसा होता तो मैं आज तक इतना आगे तक नहीं पहुंचा होता। और मेरे फैमिली से मुझे बहुत कुछ सपोर्ट मिला, और अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है उनसे सपोर्ट। ओके, तो प्रमोद जी ये बताइए, तो अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं अभी, मतलब और ये बताइए। हाँ, तो मैं अभी हूँ 11th क्लास में हूँ, और मेरा जो एडमिशन है अभी, तो वो गांव के, मतलब जहाँ मैं 5th क्लास में एडमिशन किया, हाँ, तो मेरे गांव की तरफ ही है वो, जो मैंने बताया CM पटेल करके मतलब कॉलेज है ना। हाँ, वहाँ से, हाँ, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन है तो अभी भी। लेकिन जो मेरे टीचर है, जो मुझे पढ़ाने के लिए आते थे, वो भी ब्लाइंड है। एक हफ्ते में एक बार आते थे वो ब्रेल लिपि पढ़ाने के लिए। अच्छा, है ना। हाँ, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हें उतना नॉलेज नहीं आएगा, तुम ब्लाइंड फील्ड में जाओगे तुम्हें मोबिलिटी आएगी, सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। हॉस्टल में हो मतलब? हाँ, मैं अभी हॉस्टल में हूँ। जो BRA मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे सब कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा ड्रोन और हो गया, वो मतलब वो प्लेट हो गया, है ना। हाँ जी प्रमोद जी, समझ गया। तो हॉस्टल में तो आपको ऐसा तो है नहीं, आपको वहाँ पर भी बराबर ही सपोर्ट मिलता होगा नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलता है, और हम बहुत अच्छे सीख चुके हैं, बहुत कुछ हम लाइफ में कर सकते हैं, जैसा कि मसाज, कुछ लोगों को समझता होगा, थेरेपी, मतलब जैसा, हाँ बिल्कुल, तो वो भी मैं ट्रेन हो गया। और कुछ कस्टमर यहाँ पे भी आते हैं तो उनकी भी कुछ इनकम, मतलब उनकी भी कुछ बोनस मुझे मिलती है। बिल्कुल प्रमोद जी। तो प्रमोद जी चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रमोद जी मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आपको ये ब्लाइंड फील्ड के बारे में पता कैसे चला कि यार ब्लाइंड भी जो है वो ब्रेल लिपि पढ़ सकता है, या ब्लाइंड भी सोशल मीडिया से जुड़ सकता है, या ब्लाइंड भी यूट्यूबर बन सकता है, या ब्लाइंड भी जो है वो काफी कुछ कर सकता है? क्योंकि आप जैसा बता रहे हो कि मैं नॉर्मल फील्ड में रहा हूँ, तो आपको इस ब्लाइंड फील्ड के बारे में मतलब आप तक जानकारी पहुंची कैसे, या आपको पहुंची है या आपके फैमिली मेंबर को पहुंची है, तो किस तरीके से आप पहुंची, ये बताइएगा मुझे आप। हाँ, तो देखिए, जब मैं 2nd क्लास में था, अच्छा, तो एक टीचर आए थे। एक टीचर, मतलब उनको कुछ पता चला होगा उधर, है ना, जो स्कूल के मतलब डॉक्यूमेंट्स इधर रखे होंगे, तो मेरा जो स्कूल था वहाँ के टीचर ने बता दिए होंगे, उनकी कुछ मीटिंग होती है ना, तो
उन्होंने बताया होंगे कि हमारे भी स्कूल में एक ब्लाइंड स्टूडेंट्स है करके। तो जी। फिर क्या हुआ कि वहाँ के टीचर लोग आए, तो जी। स्कूल में ही आए वो पहले तो। फिर मुझे पूछा जी। कि बेटा आपका नाम क्या है, ये सब कुछ। फिर मुझे बताया कि आप सब कुछ कर सकते हो, पढ़ाई ब्रेल लिपि की पढ़ाई है, हम आपको पढ़ाने आएंगे। और फिर उन्होंने पूछा आपका घर कहाँ पे है, तो फिर मैंने बताया, वो फिर घर में भी आए और उन्होंने कहा कि आपको पेंशन भी मिलेगी। मुझे पहले जी। पेंशन भी नहीं मिलती थी, कुछ भी पता नहीं था, जानकारी जी। कुछ भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आपको पेंशन भी मिलेगी और आप आगे आपको जॉब भी लग सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप हार मत मानना। ये उन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट किए और घर के फैमिली भी खुश हो गई। फिर जो आए और जो उन्होंने बताया, तो भी मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे मम्मी पापा जो भी है, वो बहुत बहुत खुश हुए कि हमारा भी बच्चा कुछ कर सकता है। जी। तो फिर तब से मुझे पता चल गया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर चलो। ब्रेल लिपि का सवाल आया, है ना। ये तो हो गया हाँ। ब्रेल लिपि का सवाल। और ये हाँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब, अभी आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम हाँ। है टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट, ठीक है। हाँ हाँ तो राइट। उसका लिंक यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है गाइस, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये वीडियो बनाते हैं। और मैं भी बताऊं कि इनसे मेरा कांटेक्ट कैसे हुआ है, ये भी बता सकते हैं। तो प्रमोद जी, अब ये बताएं सोशल मीडिया से जुड़े कैसे? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास पहले शुरू में मतलब ऐसे कीपैड फोन था, है ना। जो कि वहाँ पे टॉक बैक कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद वो खराब हो गया, फिर मैंने आईटेल का खरीदा, फिर वो भी जी। खराब हो गया। फिर वो खराब नहीं हुआ, मतलब फिर जियो का फोन निकला, है ना। तो जी। फिर मैंने जियो का फोन खरीदा। फिर ऐसे मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था, ऐसे, है ना। तो मैं ऐसा, पहले तो मुझे पता नहीं था कि ब्लाइंड लोग कैसे टॉक बैक चलाते हैं, लेकिन मेरे टीचर ने एक बार बताए थे कि आप चला सकते हो। फिर ऐसे मैं सर्च कर रहा था, मतलब मैं बहुत कुछ सर्च कर रहा था कि ब्लाइंड लोग फोन कैसे चलाते हैं। तो साइटेड लोगों की वीडियो आ रही थी कि टॉक बैक चालू कर होते है तो उसको बंद कैसे करे, ये वो, है ना, जैसा कि आते हैं। अच्छा। तो वही वीडियो मैंने सोचा ये ऐसा कैसे आ रहा है। फिर एक बार ऐसे ही कुछ मैंने इंग्लिश में कुछ वर्ड डाला, हाउ टू यूज टॉक बैक करके, ऐसे मैंने सर्च किया असिस्टेंट से, क्योंकि टाइप तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कीपैड सभी को पता ही होगी कैसी होती है ना। तो फिर वहाँ पे एक चैनल है, वहाँ पे एक टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड करके चैनल था, जी। ठीक है। तो वहाँ के मैंने एक वीडियो देखा, फिर उसके बाद आपकी वीडियो आ गई वहाँ पे, जी जी जी, आपने बताया था, राष्ट्रीय जी। ब्लाइंड। हाँ जी। तो फिर राष्ट्रीय ब्लाइंड की वीडियो आई और मैंने वहाँ पे जो आपने नंबर बताए दिए थे, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जो है वहाँ पे नंबर बताते हो अपना, और ऐसे ही आप बताते रहो हमेशा, ताकि जो भी बेसिक जैसे हो आपसे अच्छे से कांटेक्ट कर पाए, है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वहाँ पे जैसा आपने नंबर बताया, तो वो मुझे याद नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने डेजी प्लेयर में उसको रिकॉर्ड किया सबसे पहले, तो उस नंबर जी। को। फिर रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो वीडियो देख लिया, है ना। आपने बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर बनाए थे वीडियो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो वीडियो मैंने देखा, फिर वो पूरी वीडियो देखा। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया, फिर जियो के फोन में जो है वो नंबर डाल के और आपको कॉल किया। फिर आपसे बात हुई, फिर आपसे मैंने कहा कि ग्रुप में ऐड करने के लिए, और आपने मुझे ग्रुप में ऐड किए। चलिए, हाँ। तो इस तरीके से, हाँ हाँ बताइए बताइए, कंटिन्यू कीजिए हाँ। आप। फिर मुझे तब तो कुछ भी याद नहीं था, जियो का फोन था, लेकिन फिर भी मैसेजेस आ रहे थे आपके ग्रुप में, तो मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो ही गया फिर, है ना। फिर मैंने अपने मम्मी पापा के से कहा कि मुझे एंड्रॉइड फोन चाहिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा और मतलब विश्वास हो गया कि मैं चला सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम खरीदने के लिए, आपके लिए कुछ कमी नहीं है, हम खरीद देंगे। फिर उन्होंने एंड्रॉइड फोन खरीद दिए, और फिर आपके ग्रुप में था, फिर आप लोगों के मैं जो भी मुझे समस्या आ रही थी, तो आपके राष्ट्रीय ब्लाइंड ग्रुप में मैं क्वेरीज करता था, और आप सब कुछ मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दे रहे थे, और अच्छे गाइडेंस मिले आपके ग्रुप से। और फिर मैं बहुत आगे बढ़ गया और मुझे बहुत नॉलेज हो गया। फिर मुझे लगा, मैंने सबसे पहले तो एक इंटरटेनमेंट का चैनल ओपन किया था। हाँ, तो दोस्तों यही आज प्रमोद जी हमारे टीम में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारे ग्रुप के एडमिन हैं। ये तो उन्होंने बता ही दिया कि जब से जियो फोन था तब इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था, बेसिक थे, आज वो एडवांस बन गए हैं। तो अगर आप लोगों के मन में ये सवाल है कि दृष्टिबाधित आगे नहीं बढ़ सकते या दृष्टिबाधित कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता वो दृष्टिबाधित कर सकता है। तो प्रमोद जी, मेरा मानना है कि जितनी नॉलेज हम ब्लाइंड फील्ड यानी ब्लाइंड कम्युनिटी के पास है, क्या उतनी नॉलेज नॉर्मल में किसी को हो सकती है या होगी? देखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में तो शायद जितनी हमें नॉलेज होती है उतनी साइटेड को नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं अपने गांव में भी जाता हूँ तो बताता हूँ व्हाट्सएप का ये अपडेट, तो कुछ लोग तो बोलते हैं अपडेट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्या आता है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। कुछ लोगों का
कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अपडेट करने से फोन हैंग नहीं होता, लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता कि वहाँ पे अपडेट करने से कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हैं या कुछ ऐसा उन्हें पता भी नहीं होता। हाँ, तो प्रमोद जी देखिए, आपका जीवन परिचय भी हो गया, सब कुछ हो गया। वैसे तो कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उन दृष्टिबाधित लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, या उन नॉर्मल तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे जो आज भी प्रमोद जी मैं देखता हूं कि कई ब्लाइंड जो है वो करप्शन करते हैं। यानी कि ब्लाइंड फील्ड में जो है वो संस्थाएं हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग सेंटर है जो कि दृष्टिबाधित लोगों को सेवाएं देती है, लेकिन कुछ दृष्टिबाधित मैंने ऐसे देखे हैं जो करप्शन यानी कि मांगते हैं, और कुछ नॉर्मल जो है वो सोचते हैं कि ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकता, या कुछ ब्लाइंड भी ऐसे सोचते हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले जो साइटेड पर्सन है उन्हें संदेश देना चाहूंगा, अगर आपके पास भी कोई ब्लाइंड पर्सन है, या आप स्टूडेंट्स और आपके कॉलेज में कोई पढ़ाई करता है, या आपके फैमिली में कोई ब्लाइंड पर्सन है, तो उनको आप कभी किसी से कम मत समझिए। आप हमेशा उनका साथ दीजिए। अगर आप जब सपोर्ट करोगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा, और आप ये मत समझिए कि वो ब्लाइंड है तो ये कुछ नहीं करेगा, ये आप मत समझिए। और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कुछ ब्लाइंड रास्ते से जाता है तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, अरे देखो अंधा जा रहा है, ये इसकी जिंदगी ऐसी होगी। और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि बहुत। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्त सभी का धीरे धीरे बदल ही जाता है ना। तो इसलिए आप लोग कभी भी, जो भी दिव्यांग है, आंखों से हो, पैरों से हो, या जो भी हो, तो उनकी कभी आप मजाक मत बनाइए, क्योंकि वो आपसे भी अच्छा कर सकते हैं। और जो ब्लाइंड पर्सन है उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी हार मत मानिए। अगर आप हार मानोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए आप हार मत मानिए। और आप जो है हिम्मत कभी मत हारिए, और मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन फल जरूर उसका मिलेगा, वो धीरे मिलेगा। हाँ प्रमोद जी, वो कहते हैं, हाँ जी, लहरों से बढ़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी सुना होगा ये आपने? जी बिल्कुल, ये सच है। और तो आप लोग और दिव्यांगों को अगर सपोर्ट करोगे तो कोई भी दिव्यांग पीछे नहीं रहेगा कभी भी। तो प्रमोद जी, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट का जो यूट्यूब चैनल लिंक है जो प्रमोद भाई का है, उसको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्रमोद जी, आप जाते जाते लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके, तो वो भी कुछ लोग ऐसे भी मैंने सुना है कि वो अपने जो उनके जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनका बच्चा जो है वो ऐसा होता है कि उनको मतलब वो ब्लाइंड होता है या कुछ भी होता है ना, दिव्यांग होता है, हैंडीकैप। तो क्या होता है कि कुछ लोग ताने मारते हैं उनके सामने, तो वो अपने बच्चों को ही डांटते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, है ना। उनको बुरा लगता है। तो आप लोग ऐसा बुरा मत मानिए। जैसा आपके बच्चों को कोई बोलता है तो आप अपने बच्चों की साइड ले, और उनको आप उनके जो है जवाब का सवाल दीजिए, ताकि वो आपके बच्चों को फिर कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि मेरे घर में ऐसा है, मुझे कुछ बोलते हैं तो मेरे पेरेंट्स कभी चुप नहीं रहते, उनसे झगड़ा भी कर लेते हैं कभी कभी। तो जी, तो और कुछ कहना है प्रमोद जी आपको? बस आप तो कुछ नहीं कहना है, जो कहना है वो मैंने कह दिया। और आप लोग जो सुन रहे हो है ना, ये इंटरव्यू है एक तरह का। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। और जो है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों के लिए दिया गया है इस चैनल पे। और जो है आप कभी पीछे मत रहिए, है ना। पीछे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आप जितने कठिनाइयों का सामना करोगे उतने ही आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, तो दोस्तों, आप लोग भी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप लोग हमें कांटेक्ट जरूर करें। तो प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए, खास मुलाकात। तो मिलता हूं मैं किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। वीडियो को देखने के लिए मैं यही कहूंगा, कुछ कर दिखाएं ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। नमस्कार।